हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोग दोस्तों दाब से संबंधित तत्वों को जाने थे। तो यह दाब से रिलेटेड यह सेकेंड वीडियो है, इसमें कुछ हम लोग सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे द्रव का दबाव, मतलब कोई लिक्विड है कोई गैस है तो कैसे दबाव लगाता है। तो गैस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कोई तरल जो है वो कैसे दबाव लगाता है जिस बर्तन में रहता है उसके दीवारों पर। तो दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानेंगे द्रव के बारे में, ठीक है। तो द्रव कैसे दबाव लगाता है। तो देखिए जैसे गैस जो है, गैस जिस बर्तन में था उसके दीवारों पर गैस एक दबाव लगा रहा था, उसी तरह अगर लिक्विड किसी बर्तन में है, किसी पात्र में है, तो उसके दीवारों पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा, मतलब एक प्रेशर लगाएगा और उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे द्रव का प्रेशर। तो अगर कोई द्रव बर्तन के दीवारों पर दबाव लगा रहा है तो उस दबाव को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव का दबाव बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जैसे वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब लिक्विड का अगर हम द्रव का बात करेंगे, मतलब अगर हम द्रव का दबाव का बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर बराबर रो जी एच। रो क्या है, रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब हो गया घनत्व। तो उस लिक्विड का घनत्व क्या है, जी हो गया आपका ग्रेविटी जिसका वैल्यू 9.8 होता है, और एच हो गया आपका गहराई मतलब डेप्थ। तो याद रखिएगा किसी भी पॉइंट पर, किसी लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है तो उसके लिए उसका डेंसिटी का होना जरूरी है, मतलब उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, जी का वैल्यू फिक्स है, और उसका हाइट कितना है ये अगर आपको पता है तो आप वहाँ का प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह लिक्विड है और ए पॉइंट पर हमको क्या करना है, ए पॉइंट पर हमको निकालना है जी यहाँ का प्रेशर क्या है। तो यहाँ से हम लोग हाइट देखेंगे, मतलब इसका गहराई देखेंगे, नीचे से हाइट नहीं लेना है, हाइट कभी भी नीचे से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डेप्थ का बात कर रहे हैं, गहराई का बात कर रहे हैं। तो गहराई कभी भी ऊपर के सरफेस से नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए गहराई कितना है, ठीक है। फिर इस लिक्विड को देखिए, अगर ये वाटर है तो इसका डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। तो ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हाइट मान लीजिए 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों को पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट का प्रेशर पता चल जाएगा। तो प्रेशर पता करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, रो जी एच। रो आपका हो गया डेंसिटी मतलब घनत्व उस लिक्विड का, जी हो गया 9.8 और एच हो गया कितना उसका गहराई है। अब याद रखिएगा अगर हाइट बदल रहा है, मतलब अलग अलग हाइट है, ठीक है, मतलब अलग अलग गहराई है, मान लीजिए ए पॉइंट पर ये गहराई अलग है, ये गहराई अलग है और ये गहराई अलग है, तो प्रेशर भी बदलेगा। तो यहाँ पे एक नियम याद रखिएगा, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा किसी लिक्विड का, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका प्रेशर उतना ही अधिक होगा। उसी तरह जितना गहरा होगा, ठीक है, जितना आप हाइट ज़्यादा लेंगे, जितना गहराई ज़्यादा लेंगे, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। सबसे ऊपर कौन है, मतलब सबसे कम गहरा पॉइंट कौन है, ए, और सबसे ज़्यादा गहरा कौन है, सी। तो जो जितना ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पे प्रेशर अधिक होगा, और ऊपर जो है कम गहरा है इसीलिए ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और बीच वाला बीच में है इसीलिए यहाँ पे प्रेशर जो होगा ए और सी के बीच में आएगा। और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा अगर वहाँ पर आप होल करते हैं तो वहाँ से जो पानी निकलेगा उसका धार जो होगा बहुत तेज़ी से जाएगा। बी वाला देखिए यहाँ पे कम गहराई है तो इसका धार थोड़ा कम हो गया, और ए को देखिए ए पे क्या है, यहाँ पे दाब बहुत कम है इसीलिए इसका जो धार है बहुत ही कम हो गया। तो याद रखिएगा पानी को अगर आप निकालते हैं होल करके बोतल में से तो ऊपर का जो धार है कम बनेगा और नीचे का जो धार होगा पानी का वो दूर तक जाएगा, क्योंकि नीचे जो है प्रेशर अधिक है। तो याद रखिएगा जो प्रेशर है लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेप्थ के मतलब गहराई के, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी के। तो लिक्विड का डेंसिटी क्या है उस पर निर्भर करेगा, और किस हाइट पे आप प्रेशर निकाल रहे हैं उस पर निर्भर करेगा क्या, द्रव का दबाव। तो किसी भी लिक्विड का जो दबाव है याद रखिएगा डेप्थ और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बाकी कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। वो लिक्विड आपका मतलब जो बर्तन में है पतला है कि मोटा में है कोई मतलब नहीं है। अगर हाइट सेम है, इसमें भी 5 हाइट है और इसमें भी 5 हाइट है, 5 फीट या 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, जितना भी मान लीजिए, हाइट अगर सेम रहेगा तो वहाँ पे प्रेशर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो डिपेंड करेगा केवल गहराई और डेंसिटी पर, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। वो किस बर्तन में रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका वॉल्यूम कितना है लिक्विड का उससे मतलब नहीं है, उस लिक्विड का मास कितना है उससे मतलब नहीं है, जो आगे आपको बताएंगे।
तो यहाँ पे लिख दिए किसी भी तरल पदार्थ में किसी बिंदु पर अगर आप दबाव देखते हैं कितना दबाव है, तो वह किस पे निर्भर करेगा, तो उस लिक्विड के घनत्व और उसके गहराई पर डिपेंड करेगा। अगला बिंदु है, तो ये जो आप पढ़े हैं द्रव का दबाव, उसे हम लोग स्थैतिक दबाव भी बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक दबाव भी इसे हम लोग बोलते हैं। कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। अब जो लिक्विड का दबाव कैसे मापते हैं, तो जैसे गैस का जो दबाव था, गैस का जो दाब था उसको हम लोग मेजर कर रहे थे बैरोमीटर से, उसी तरह लिक्विड का जो दबाव होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं मैनोमीटर से। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है, स्थिर द्रव में एक बिंदु पर दबाव का मान सभी दिशाओं में समान होता है। मान लीजिए कोई बर्तन है और उसमें एक पॉइंट लिए, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा सभी तरफ से क्या लगेगा, समान लगेगा। तो किसी बिंदु पर जो प्रेशर होता है क्या होता है, समान होता है। अगला याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, समान क्षैतिज स्तर पर स्थित तरल में सभी बिंदुओं पर दबाव समान होता है। अगर एक हाइट पे बात कर रहे हैं, एक लेवल में अगर आप बात कर रहे हैं, तो जितना बिंदु ले लीजिए सभी बिंदु पर जो दबाव होगा वो क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीनों जो है एक लेवल में है, मतलब सेम गहराई पे है। यहाँ से यहाँ इसका गहराई क्या है, सेम है, तो तीनों पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए यहाँ पे जो पानी अगर गिरता है होल के द्वारा, तो तीनों का जो धार होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग ऊंचाई है, इसीलिए पानी का जो धार है अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग गहराई पे अलग अलग दबाव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऊपर क्या है, कम दबाव है, नीचे ज़्यादा दबाव है, तो नीचे ज़्यादा दबाव है तो दूर तक जाएगा, ऊपर कम दबाव है तो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक ही पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और पानी आप लिख कर आते हैं, तो ये जितना दूरी तय करेगा उतना ही ये दूरी तय करेगा और उतना ही ये दूरी तय करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिए, सेम हाइट लिए हैं। तो एक लेवल में अगर हम बात करेंगे तो पानी का जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग हाइट लेते हैं तो सब पे क्या होगा, अलग अलग आएगा। अगला ध्यान रखना, स्थैतिक द्रव दबाव तरल की मात्रा, द्रव्यमान, कुल सतह क्षेत्र और कंटेनर के रूप से स्वतंत्र होता है। यह आपको बता चुके हैं। मतलब जो लिक्विड का जो दबाव है वह उसके मास पर, मतलब लिक्विड के मास, लिक्विड का अमाउंट कितना है, लिक्विड का सतह कितना है, लिक्विड जिस बर्तन में है उसका स्वरूप क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 बर्तन लिए हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, डी है, सब में बराबर पानी रखे हैं, मतलब सबका हाइट क्या है, सेम है। तो सबका हाइट सेम है, आप बर्तन जैसा भी लीजिए सबका प्रेशर क्या है, सेम है। कहीं पे भी आप प्रेशर निकालिएगा सब प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, सेम है। हाइट क्या है, सेम। तो सभी में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सभी में प्रेशर क्या होगा, पानी का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है सेम है। तो हाइट पे डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बाकी उसका आकार क्या है, उसका मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, इस सब पर निर्भर प्रेशर नहीं करता है लिक्विड का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्कल लॉ क्या होता है। ठीक है, तो पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। देखिए पास्कल लॉ का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ब्रेक में, ठीक है, किसी चीज़ को उठाने में, जैक में, ठीक है, जेसीबी में, इस सब में हम लोग पास्कल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और पास्कल लॉ जो है इसी जो लिक्विड है उसके दबाव पर निर्भर करता है। कैसे, देखिए अगर कोई बर्तन बंद है, मतलब कोई बर्तन क्या है, बंद है, ठीक है, और उसमें आप लिक्विड रखे हैं, तो कोई लिक्विड रखे हैं और वो बंद बर्तन में रखे हैं, क्लोज्ड कंटेनर में रखे हैं, और एक तरफ अगर आप प्रेशर लगाते हैं, इधर मान लीजिए आप 100 न्यूटन प्रेशर लगाए, तो सभी बिंदु पर 100 न्यूटन प्रेशर लगेगा। तो पास्कल लॉ कहता है अगर किसी बंद तरल पदार्थ में, अगर कोई तरल पदार्थ बंद है और उस पर आप बाहरी दबाव लगाते हैं, तो यह बाहरी दबाव जो है सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान लगेगा। मतलब यहाँ पे भी 100 लगेगा, यहाँ पे भी 100 लगेगा, सभी बिंदु पर कितना लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा। मतलब 100 पास्कल यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि पास्कल यूनिट होता है। तो 100 पास्कल अगर आप प्रेशर लगाएं तो सभी बिंदु पर, जितना भी दीवार का बिंदु ले लीजिए, सभी पर 100 पास्कल प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे भी 100 लगेगा। ठीक है, तो आप 100 प्रेशर इधर लगा रहे हैं तो इधर भी आपको 100 प्रेशर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ का सिंपल मतलब हो गया, कोई भी अगर तरल पदार्थ बंद है तो उस पर अगर आप बाहरी दबाव लगाते हैं तो यह सभी पॉइंट पे, सभी बिंदुओं पे समान रूप से लगेगा।
अगर 50 लगा रहे हैं पास्कल तो सभी बिंदु पे 50 पास्कल लगेगा। इसका मतलब है इधर जितना प्रेशर लगाएगा उतना प्रेशर आपको यहाँ पे भी लगेगा। इस पिस्टन पर अगर 100 प्रेशर आप लगाएं तो इस पिस्टन पे कितना प्रेशर ऑटोमेटिक लग जाएगा, 100 प्रेशर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इसे फ़ायदा क्या होता है, इसे फ़ायदा होता है जब हम लोग फार्मूला पर हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स बराबर क्या हो जाएगा प्रेशर गुने एरिया। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएगा उससे अधिक आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। मतलब कम फोर्स लगाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इधर मान लीजिए आप फोर्स लगाए 10 तो इधर आपको फोर्स मिलेगा 100। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितना आप एरिया ले रहे हैं, उसको आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लीजिए इधर का जो एरिया है, ठीक है, इधर का एरिया है 5 मीटर और इधर का एरिया है 50 मीटर। ठीक है, और इधर आप फोर्स अप्लाई करते हैं 100 न्यूटन। ठीक है, तो इधर आपको फोर्स कितना मिलेगा उसको देख लीजिए। तो इधर आप फोर्स कितना लगाए, 100 न्यूटन फोर्स हो गया, और कितना एरिया है 5 मीटर एरिया है। तो यहाँ पे प्रेशर आप कितना लगाए, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब 100/5। तो कितना प्रेशर लगाए, 20 पास्कल प्रेशर लगाए। तो इधर भी प्रेशर क्या होगा, 20 पास्कल आएगा। अब यहाँ पे फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स बराबर क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना आया, इधर प्रेशर अगर 20 है तो इधर भी प्रेशर 20 होगा, 20, और इधर का एरिया कितना है 50, तो 20 गुने 50। तो इधर आपको फोर्स कितना मिला, 20 गुने 50 मतलब 1000 न्यूटन। तो इधर आप 100 न्यूटन लगाए और इधर आपको फोर्स कितना मिला, 1000 न्यूटन मिला। इसका मतलब पास्कल लॉ से हम आसानी से फोर्स को 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना बना सकते हैं। मतलब कुछ फोर्स लगाइए और उसका 100 गुना फोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए देखिएगा जेसीबी में थोड़ा सा फोर्स लगाने से वो ज़्यादा फोर्स कर देता है और उससे कोई भी काम हम आसानी से कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोलिक मशीन जो होता है, किसी चीज़ को उठाने वाला जो होता है, जिससे हम लोग गाड़ी उड़ी भी साफ़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये फोर्स को क्या करता है बढ़ा देता है और ये इतना अधिक हो जाता है जिस कार को आसानी से वो उठा देता है। तो कम मेहनत में यहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट दिख रहा है, किसके वजह से, पास्कल के नियम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई बर्तन बंद हो उस पर अगर एक तरफ आप प्रेशर लगाते हैं तो चारों तरफ का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। किसी भी बिंदु पे प्रेशर की बात करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए फोर्स 100 लगाए थे और कितना एरिया में, 5 मीटर के एरिया में। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 20, तो इधर भी प्रेशर 20 होगा। तो प्रेशर 20 होगा तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स यहाँ पे निकाल लिए, फोर्स बराबर क्या होगा प्रेशर गुना एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उतना आ गया, मतलब 1000 न्यूटन आ गया। तो 100 फोर्स लगाए और एरिया कितना आ गया, मतलब प्रेशर कितना आ गया, 1000 न्यूटन आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको जब प्रेशर लगाइएगा तो यहाँ पे आपको मतलब फोर्स अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ खसकता है, मतलब इतना खसकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही खसकेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ खसकाइएगा तो यहाँ से यहाँ खसकेगा, लेकिन आपको फोर्स क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो थोड़ा ज़्यादा खसका लेंगे। ठीक है, लेकिन फोर्स ज़्यादा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम अधिक फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको बता दिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट में इस्तेमाल होता है, जैक में, जेसीबी में, सब में इस्तेमाल इसका होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।